2018 के इस केस ने उस समय भारत सरकार तक को हिला दिया था। ये केस एक ऐसी एयर होस्टेस के बारे में है जिसने पूरी दुनिया भ्रमण किया था और हाई टर्बुलेंस जो होता है उसको झेल लेती थी, सारी लोगों की मदद करती थी। लेकिन उसके जीवन में ऐसा क्या घटता है जो वो अपनी लाइफ की टर्बुलेंस नहीं झेल पाती है? क्या थी कहानी और कौन था वो इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसका ताल्लुक इस केस से था? ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, हम जीवन में अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, हमारे अलग अलग गोल होते हैं, अलग अलग मकसद होते हैं। किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, किसी को पूरी दुनिया घूमनी है, किसी को एक्टिंग करना है, किसी को अपना बिजनेस करना है। एक ऐसे ही मिडिल क्लास की लड़की, भारत की लड़की, जिसने बचपन में ये सपना देखा कि वो एयर होस्टेस बनेगी और लोगों की मदद करेगी और उसी बहाने वो पूरी दुनिया का भ्रमण करेगी, अलग अलग देशों में जाएगी। उसको बड़ा पसंद था अलग अलग कल्चर्स के बारे में पढ़ना, वहाँ जाना, वहाँ रहना। पढ़ने में बेहद तेज़। दिल्ली के पंचशील पार्क वाले इलाका, जो कि एक बड़ा पोर्श इलाका है जहाँ पे सारे अमीर लोग रहते हैं, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास लोग रहते हैं, वहाँ पे रहने वाली वो लड़की कैसे अपने सारे सपने पूरे करती है, ये उसकी स्टोरी जो थी बड़ी इंस्पायरिंग थी। हमारे देश में या कई देशों में ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी कुछ माँ बाप अपनी बेटी की सेफ्टी को लेके इतने चिंतित होते हैं कि उस बेटी को अपने पास रखना चाहते हैं और उसको बाहर नहीं भेजते हैं। इसके दो एंगल हैं। कभी कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हो सकती है, कभी कुछ लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी पर्पस ऐसा करते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा सेफ रहे। इंडिया तो वैसे भी लोग, पूरी वेस्टर्न मीडिया, अलग अलग देश के लोग कहते हैं कि अनसेफ है, ये है, वो है, पर आप स्टैट्स उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। मेरी भी बहनें हैं, सब लोग सेफ रहते हैं। तो ये कहानी है अनीशा बत्रा की, एक होनहार लड़की जो दिल्ली में रही, पढ़ी, अच्छे कॉलेजेस से उसने पढ़ाई की और उसका एयर होस्टेस बनने का सपना था। हवा में उड़ते उड़ते वो कब इतनी गहराई में उतर गई कि उसे यही नहीं पता चला कि उसकी ज़िंदगी किस ओर जा रही है। अनीशा बत्रा जर्मन एयरलाइंस में एज अ सीनियर एयर होस्टेस काम करती थी। उसकी पास्ट लाइफ, मतलब अगर बोले शादी के पहले की लाइफ, काफ़ी इंस्पायरिंग और डिसेंट थी। पहली बार में उसका सिलेक्शन एयर होस्टेस में हो गया था। अपने शौक़ को उसने पूरा किया, अच्छी अर्निंग की, फाइनेंशियली वो स्टेबल थी। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से, मयंक सिंघवी, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था। कदकाठी में काफ़ी लंबा चौड़ा और जिम वाली बॉडी। आप अमूमन देखते हैं कि दिल्ली में एक कल्चर है कि फ़िट लोग जिम जाते हैं, ये होता है, और एयर होस्टेस भी फिट होती हैं। तो दोनों में एक मुलाकात हुई, जिम के आसपास हुई और कभी कभी फ़्लाइट्स में भी मिलने लगे। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। प्यार हुआ तो बात आगे बढ़ी। दोनों परिवार के लोगों को बात पता चली तो उन्होंने शादी करने का फ़ैसला किया। दोनों ने सन 2016 में शादी कर दी। शादी अच्छी चली। शुरुआत के 3-4 महीने बड़े अच्छे थे। वो लोग फॉरेन ट्रिप पे जाते थे अपना हनीमून मनाने। बीइंग एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो मयंक सिंघवी था, उसकी भी अर्निंग अच्छी थी, अनीशा की भी अर्निंग अच्छी थी, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी उन लोगों के। पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, ये लोग हनीमून पे थे, तभी अनीशा बत्रा के ससुराल वालों ने डाउरी के लिए उसको बोलने लगे, कोसने लगे। धीरे धीरे बात बिगड़ती गई और वक्त यहाँ आ गया कि मयंक सिंघवी भी कई बार डोमेस्टिक वायलेंस करता था अनीशा बत्रा के साथ। बात यहाँ तक बिगड़ गई कि उसको एक बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और कंप्लेन रजिस्टर करानी पड़ी। कंप्लेन जब रजिस्टर हुई तो पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन की, सारी तहकीकात की, तो पता चला कि मयंक सिंघवी को अपनी कर्म का, मतलब काम का पछतावा है, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। वो मामला वहीं रफा दफा हो गया। अब बात आती है जुलाई 13 सन 2018 की। 2016 में शादी हुई, 2-2.5 साल हो गए। इस बीच अनीशा बत्रा कई बार अपने दोस्तों से बताती थी
कि उसका पति, उसके घर वाले उसको काफ़ी प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, लेकिन फिर भी वो एक नारी होने के साथ साथ एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग विमेन थी और अपना करियर और अपने फैमिली को साथ साथ लेके चलना चाहती थी। लेकिन सन 2018 13 जुलाई को दोपहर में अचानक से अनीशा बत्रा के परिवार वालों के पास और उसके दोस्तों के पास एक मैसेज आता है। ये मैसेज इंग्लिश में था, जिसमें लिखा था कि आई एम नॉट गोइंग टू लिव, मैं जा रही हूँ और इस सब के पीछे मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे पति हैं, मैं तंग आ गई हूँ, आई कांट टेक इट एनी मोर। तो जब लोगों को ये मैसेज मिला तो लोग घबरा गए। फैमिली वाले, फ्रेंड्स, सब ने अनीशा बत्रा के मोबाइल पे फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन पिक नहीं हुआ। घबराहट में जब अनीशा बत्रा के भाई, उनका नाम है करण बत्रा, जब उसके ससुराल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही पुलिस खड़ी है। आनन फानन में घबराहट के मारे वो जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि अनीशा बत्रा ने अपने घर की तीसरी मंजिल से कूदकर वो कदम उठा लिया जो अमूमन लोगों को नहीं उठाना चाहिए। हवा में उड़ने वाली वो एयर होस्टेस अपने पीछे एक डार्क चैप्टर छोड़ गई। जब ये सारा मामला हुआ, ये खबर धीरे धीरे मीडिया में भी आने लगी। करण बत्रा जो उनके भाई थे, उन्होंने मीडिया में आए और बोले कि बीइंग एज अ फैमिली मेम्बर ऑफ आर्मी बैकग्राउंड, हमारी कोई बात नहीं सुनाई दी जा रही है, हमें लोग सुन नहीं रहे हैं, पुलिस वाले भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हमें इस मामले में कुछ चीज़ें डाइसी लग रही हैं। अनीशा बत्रा, मैंने आपको बताया, काफ़ी डिसिप्लिन थे और उनके फादर आर्मी में रिटायर्ड थे, मेजर RS बत्रा नाम था। उन्होंने 22 साल देश के लिए सर्विसेज दी। जब उनको ये बात पता चली तो वो भी काफ़ी गमगीन हो गए, उनको काफ़ी दुखों का पहाड़ झेलना पड़ा। आनन फानन में कहते हैं कि पॉलिटिकल दबाव भी था उस समय। जो पॉलिटिकल पार्टी थी दिल्ली में, उसके किसी नेता के इन्फ्लुएंस में आके पुलिस ने भी कार्रवाई उस हिसाब से नहीं की। पहली बात, पोस्टमार्टम होता है तो उसमें ये साफ होता है कि अनीशा बत्रा ने अपनी जान छत से कूद के दी, लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई थी ये लोगों को जानने की बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि उनको लगता था कि जस्टिस हैज़ नॉट बीन सर्व्ड। अनीशा के घर वालों ने पुलिस को री एग्ज़ामिनेशन के लिए बोला, पोस्टमार्टम के लिए बोला और यहाँ तक बोला कि उस पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ताकि इस मामले की जांच सही तरीके से हो सके। शक के आधार पर अनीशा के पति मयंक सिंघवी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने बोला कि सेम वही मैसेज उसके पति माफ़ करिएगा, सेम वही मैसेज मयंक सिंघवी के फ़ोन पे भी आया था। उसने वो मैसेज पुलिस को दिखाया। डिटेन कर लिया गया, कई दिनों तक वो जेल में रहा। वो केस आज भी चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक। हम देखते हैं कि कई बार लोग डोमेस्टिक वायलेंस को बड़ी लाइटली लेते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जब भी, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप इनिशिएशन लीजिए, आप इनिशिएटिव लीजिए, उन पर जाके आप कंप्लेन करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए। अगर ना करें तो आपको पुलिस को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि हम लोग को लगता है कि ये तो मामूली चीज़ है, लेकिन आप कभी उस महिला के ऊपर सोचिए। आजकल तो पुरुषों पे भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, फॉल्स रेप केसेस लगाए जाते हैं, डाउरी केसेस लगाए जाते हैं। तो आप एक मानवीय आधार पे इस बात को समझे कि किसी के साथ गलत करना सही चीज़ नहीं होती है। ये कहानी हम लोग को एक मोटिव बताती है कि कैसे लोग पैसे के लालच में, ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश है, वो इतने ग्रीडी होते हैं, इतने लालची होते हैं कि पैसे के चक्कर में अपनों को इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, जो आज भी महिलाओं को वो दर्जा नहीं मिलता है। ये प्रश्न मेरे जहन में कई बार आता है, आपके जहन में भी आना चाहिए। आजकल बेटियां हमारी पायलट बन रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, एयरफोर्स में जा रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं, ओलंपिक्स में जा रही हैं, पर कुछ लोग आज भी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले हैं, वो चीज़ों को नहीं समझना चाहते। एक ये केस ने उस समय एयरलाइन इंडस्ट्री को भी झकझोर दिया था। कई हायर अथॉरिटी जो थी एयरलाइन इंडस्ट्री की, उन्होंने भी इसकी निष्पक्ष जांच करने के बाद रिक्वेस्ट किया था सरकार से। आउटकम क्या हुआ ये तो अभी पेंडिंग है, लेकिन अगर किसी ने आपको डायरेक्ट भी उकसाया नहीं ये सब गलत काम करने के लिए, फिर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
कि वो सारी चीज़ें सारी सर्कमस्टांसेस पैदा ही ना करता ताकि उस लड़की को, उस महिला को ऐसा कदम उठाना पड़े। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये केस आपको कैसा लगा, और इसके बारे में आप सोचिए कि महिलाओं को क्या हमारे देश में या बाकी जगह भी सम्मान मिलता है, सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं। आपके विचार में ये बात कितनी सत्य है, आपका विचार क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगले वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त अनिमेश पांडे आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।